नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दोस्तों संघ प्रचारक की कीजिए आप, दरोगा ने जमकर पिटाई तो बिलबिला उठे बीजेपी वाले, बोले फिलहाल कैसे करी जो यहाँ पर उसकी पिटाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होगा फेल। जी यशवंत सिन्हा बोले 100% में ही बनूंगा देश का राष्ट्रपति, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के मुंह पर दोस्तों आपको बता दें संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी शब्दों को नहीं बल्कि विपक्ष के मुंह को बंद करना चाहती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस भारत जोड़ो याद रखिए 3,500 किलोमीटर चलेगी, जल्दी ही जो है यहां पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि कब से ये शुरू हो रहा है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रूबी का लियाकत ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले देश में लगातार रुपए गिरता चला जा रहा है लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने किए मोदी सरकार के पुराने वीडियो वायरल, बोले तानाशाह कहा करता था कि देश में रुपया गिरता जा रहा है, लेकिन दोस्तों अब इतना रुपए की कीमत गिर गई कि पिछले 50 साल में भी ऐसा नहीं हुआ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोदी मीडिया का असली चेहरा आया फिर से एक बार सामने। दरअसल गोदी मीडिया दोस्तों बताने में जुटी थी कल कि हमारा भारत नंबर 1 पे चल रहा है। अब आप समझिए दोस्तों रुपया गिरता चला जा रहा है, आजादी हमारे देश में कुछ अब बची नहीं है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसके बाद भी बीजेपी कहती है हमारा भारत नंबर 1 है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुसीबत, 22 तारीख को होने वाली है बड़ी महापंचायत। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश को डुबाने में कोई कसर नहीं थोड़ी तानाशाह ने। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग रुपए की कीमत गिरती थी, जब मोदी जी बार बार मनमोहन सिंह साहब से कहा करते थे कि रुपए गिरता चला जा रहा है हमारे देश का क्या होगा। दोस्तों अगर मनमोहन सिंह साहब नहीं होते तो आज देश जो यहां तक पहुंच पाया कभी नहीं पहुंच पाता। मनमोहन सिंह बेशक एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको दोस्तों आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक नरेंद्र मोदी है जिन्होंने दोस्तों सत्ता में आने के बाद न सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी बल्कि दोस्तों हमारे देश को शर्मसार भी कई बार कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही दोस्तों रुपए धड़ाम से गिरता चला जा रहा है, डॉलर की कीमत 80 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री देश को जरा ये बताएंगे कि आखिरकार देश का ये जो गिरता चले जा रही है रुपए, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन गोदी मीडिया दोस्तों अभी भी लगी है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम कल मैंने एक खबर देखी और उसमें यह बताया गया कि हम चीन से भी ज्यादा मजबूत हो गए, अमेरिका लंदन ने भी ये माना। अब आप समझिए दोस्तों हम चीन से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, चीन के सामने एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री देश के रुपए की कीमत लगातार गिराते चले जा रहे हैं और उसके बाद भी मोदी जी कहते हैं कि हम मजबूत हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार झूठ फैलाने में लगी रहती है और कांग्रेस को बदनाम करती है, वो अपने गिरबान में झांक ले कि आज किस तरीके की हालत है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद में लोगों के शब्दों पर रोक लगाना चाहते हैं, वो लोगों का मुंह पकड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का एक भाषण याद आ रहा है दोस्तों मुझे, जो उन्होंने कहा था ट्वीट कर कि लोग सरकार की अगर आलोचना करें तो अच्छी बात है, इससे सरकार को और अच्छा काम करने का साहस मिलता है। लेकिन साहेब से पूछिए जरा, जैसे ही कोई इनके बारे में कुछ गलत लिखता है या बोलता है उसके ऊपर या तो FIR हो जाती है या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र तो पहले ही खत्म कर दिया आपने, अब आजादी जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यशवंत सिन्हा की हुंकार, बोले 100% मैं ही बनूंगा देश का अगला राष्ट्रपति। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी जो है वो खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने कई लोगों को अपने पाले में कर लिया है। सबसे पहला नाम तो दोस्तों ओपी राजभर का ही है। ओपी राजभर, शिवसेना और जितने भी और संगठन है दोस्तों वो लोग मोदी सरकार के साथ चले गए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये वही ओपी राजभर था जो दोस्तों योगी आदित्यनाथ से कटोरे में भीख मंगवा रहे थे। लेकिन अचानक से दोस्तों ओपी राजभर को अमित शाह ने ऐसा क्या ऑफर दे दिया जो ओपी राजभर के सुर बदल गए। ओपी राजभर का बेगैरती वाला बयान सुनिए जिसमें ओपी राजभर कहते हैं कि मुझे डिनर पे बुलाया गया था इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दूंगा। लेकिन दोस्तों समझिए जब जितने भी आदिवासियों की जान गई थी दोस्तों तो ये जो मुर्मू थी ये चुपचाप बैठी रही, जबकि ये आदिवासी समाज से ही आती हैं। लेकिन जब आदिवासियों की जान गई दोस्तों तो हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। इन्होंने किया ही क्या है जो राष्ट्रपति इनको बनाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये, यशवंत सिन्हा एक पुराने, कहते हैं ना दोस्तों पुराना चावल जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, वैसे ही यशवंत सिन्हा ने दोस्तों अपने कार्यकाल में काफी बेहतरीन चीजें की। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के दाहिने हाथ माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि यशवंत सिन्हा की राजनीति दोस्तों काफी खुली हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा सबसे पहले एनआरसी को रद्द करूंगा और उसके बाद 370 वाले मामले को देखूंगा। और दोस्तों ये मामले सारे के सारे देखना भी चाहिए। यशवंत सिन्हा एक ऐसा नाम है जो अगर देश का राष्ट्रपति बन गया तो ये समझिए कि देश का आधा % तो दोस्तों यशवंत सिन्हा ही सुधार देंगे। इसलिए दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति के पास काफी पावर होती है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस शिवसेना को 2.5 साल मलाई चटवाई कांग्रेस ने, शिवसेना बीजेपी का साथ दे रही है। ऐसा ही दोस्तों आप समझिए, ऐसे ही जो है ओपी राजभर है, ओपी राजभर को अखिलेश ने इतना सम्मान दिया और उसके बावजूद भी ओपी राजभर दोस्तों वहीं कीचड़ में जाकर ही घुसे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो खास कर जिन लोगों को कीचड़ पसंद होता है, जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं उनको वही कीचड़ पसंद आता है तो वो वहीं पर बैठते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो जिस सत्ता से निकला हुआ है उसको वही सत्ता पसंद आती है। जी है, जहां पर बेईमानी, झूठ और बेईमानी की सरकार बनी हुई है, आप लोगों की सरकारें गिरा रहा हो। आपके जो ओम बिरला है दोस्तों लोकसभा के, वो क्या कह रहे हैं कि दल बदल कानून और मजबूत होना चाहिए। बताइए आप, ये बीजेपी के ही आदमी हैं और इनको साफ खुद पता है कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ा रही है, कैसे खरीद फरोख्त कर लगातार एक के बाद एक दोस्तों जो यहाँ पर जगह खरीदती है बीजेपी और जो है यहाँ पर हमले बोलती है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि भले ही ये सरकार ये कहती रहे कि अरे भैया बहुत अच्छा काम चल रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन सरकार की जो नाकामी है वो साफ दिखाई देती है। और खास कर दोस्तों सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है उसको लेकर देश की जनता में एक अजीब सा ही गुस्सा भरा हुआ है। आज जो देश का माहौल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ना बयां करें, लेकिन दोस्तों देश की जनता अच्छे से जानती है कि उसे क्या करना है। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरोगा ने कर दी संघी की पिटाई तो बिल बिला उठे पूरे के पूरे भाजपाई। लगता है दोस्तों आजकल जो यहाँ पर एसएसपी, दरोगा, इन लोगों ने बीजेपी की वाट लगाने का बारे में सोच लिया है। बेचारों को दब दब कर काम करना पड़ता है, जी हजूरी करना पड़ती है। अगर कोई संघ का आदमी है वो रूल्स भी तोड़ रहा है तो उसकी इज्जत करो। बेसिकली बीजेपी ये सिखाने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला क्या है दोस्तों हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का जो एक संघी है खास करके आरएसएस का, उसकी दरोगा ने पिटाई कर दी। और ऐसा वैसा दरोगा नहीं दोस्तों, बरेली का दरोगा, उत्तर प्रदेश का ही मानिए, उत्तर प्रदेश में ये पिटाई हुई है। आपको बताता चलूं दरअसल जब उससे लाइसेंस वगैरह मांगा गया, रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से जब उससे कागज मांगे गए तो संघी ने पुलिस वाले दरोगा से बदतमीजी शुरू कर दी। संघी कहने लगा तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं जो है संघ का आदमी हूं, आरएसएस का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लाइसेंस मांगने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हेलमेट का बोलने की।
मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि दरोगा ने कहा कि तुम कोई भी हो, तुम्हें जो है कागज तो दिखाना ही पड़ेंगे रूल्स के हिसाब से। तब दोस्तों उस व्यक्ति ने, आरएसएस संघ के उस व्यक्ति ने बदतमीजी और भी स्टार्ट कर दी, जिसके बाद दरोगा ने दोस्तों जमकर पहला, इतना पहला कि उसको अधमरा कर दिया। जिसके बाद दोस्तों दरोगा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया और उस दरोगा को निलंबित कर दिया, यानी कि नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि दोस्तों ये टोटल मान लिया जाए कि जो संघ के आदमी हैं, जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन लोगों को सम्मान देना है। अगर ये ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। अगर ये किसी के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दे तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई मत करो। बेसिकली बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात आप ये देखिए दोस्तों कि जब पटना का एक एसएसपी आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर देता है, यानी कि दोस्तों आतंकवादी संगठन से कर देता है, तो पूरी की पूरी भाजपा तिलमिला उठती है। और भाजपा क्या कहती है दोस्तों कि हमारा तो आरएसएस से कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि दोस्तों मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बोल अगर आप मिलाएंगे तो दोनों की भाषा सेम टू सेम है। योगी आदित्यनाथ भी मुसलमानों से नफरत करते हैं और ये जो संघ है ये भी मुसलमानों से नफरत करता है। आप देखिए कि जातीय जनगणना बोला कि जनसंख्या को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बहुत ही शर्मसार बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक विशेष समुदाय की जो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता फैलेगी। अब आप समझिए दोस्तों, क्या मुसलमान भारत का मूल निवासी नहीं है योगी जी? ऐसे हिसाब से तो फिर आप भी भारत के मूल निवासी नहीं है। जितने भी लोग हैं वो भी फिर मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। आप भारत के मुसलमान को अलग सलग पटकने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने बयान में उल्टी सीधी बातें बोलते हो और उसके बाद उसको डिफेंड भी करते हो। और सेम ऐसा ही बयान दोस्तों मोहन भागवत ने भी दिया, जिसके ऊपर ओवैसी भड़के भी थे। अब आप देखिए कि वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दरोगा ने पीट क्या दिया संघ के व्यक्ति को, पूरी की पूरी आरएसएस को मिर्ची लग गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश ने बोला ओपी राजभर पर बड़ा हमला, बोले जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके जाने से। आपको बताता चलूं दोस्तों, ओपी राजभर एक ऐसा नाम है जिसने अभी से बगावत शुरू कर दी है, और बगावत भी ऐसी दोस्तों जिससे ये पता चल जाए कि भैया यहाँ पर चाटुकारिता ज्यादा करने को मिल रही है, या फिर मुंह में ज्यादा ठूस दिया गया है, इसलिए अब सच्चाई बाहर नहीं आएगी। अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों, ये सब लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जब इनकी सरकार बनी हुई होती है, जब मोदी सरकार विपक्ष में होती है दोस्तों, तो ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि हमें देश बचाना है, बीजेपी तानाशाही कर रही है। लेकिन दोस्तों जब असलियत में उस चीज को निभाने का समय आता है, जब देश को बचाने की जरूरत होती है, जब देश को बचाने का समय आता है, तब दोस्तों बीजेपी जो है वो इन लोगों को खरीद लेती है। और तब दोस्तों ये लोग अपना ईमान बेचकर जो है यहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। तब दोस्तों इनको लोकतंत्र याद नहीं आता कि हम इतने दिन से आम जनता से कह रहा है बीजेपी को वोट मत दो, ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। शिवसेना लगातार कह रही थी बीजेपी देश को बर्बाद कर देगी, बीजेपी लोकतंत्र को खामोश कर रही है। लेकिन दोस्तों अचानक से शिवसेना बीजेपी के समर्थन का वादा कर लेती है। ऐसे ही दोस्तों आप समझिए ओपी राजभर भी करते हैं। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जो ये सब लोग कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ छुपा हुआ है। जनता के बारे में ये लोग बाद में सोचते हैं दोस्तों, पहले अपने बड़े बड़े पद, अपने पैसे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, बाद में आपके बारे में सोचेंगे। कुछ झूठन बची तो मिल जाएगी जनता को, जबकि जनता ने इनको यहां पर बैठाया है। लेकिन जनता के बारे में ही दोस्तों इनकी राय और सोच क्या है आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें इस बार बीजेपी के साथ कांग्रेस करेगी खेला, 3,500 किलोमीटर चला जाएगा। आपको बता दें दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस जो है वो एक तरीके से इसको पद यात्रा की तरह करेगी। आपको बता दें कांग्रेस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि कितने 1,000 किलोमीटर दौड़ना है, 3,500 किलोमीटर चलना है। और इसी के साथ साथ
बीजेपी के झूठ से पर्दा उठाना है, उजागर करना है सच, क्योंकि दोस्तों आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो पूरे जो यहाँ पर 22 राज्यों में ये निकालेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस इन अहम जगहों पर जाने वाली है, जिसमें आपको बता दोस्तों 2 केंद्र शासित राज्य भी हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल केंद्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरेंगे। अब दोस्तों 2 केंद्र शासित राज्य कौन से आप अच्छे जानते हैं, एक तो दिल्ली है और दूसरा दोस्तों पौंडुचेरी है। वहीं पर यह साफ दिखाई देता है कि फिलहाल अब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो बीजेपी से आंखों में आंखें डालकर साफ साफ सच बोल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को यह सच हजम नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बेईमानी सरकार है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं होता चीजों का दोस्तों, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि इस चीज का कोई मतलब भी नहीं होता। बीजेपी की जो तानाशाही का रवैया है दोस्तों, उस रवैये पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है कांग्रेस। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 2024 में कांग्रेस आ गई दोस्तों, तो बीजेपी के उन सारी की सारी चीजों का बदला लिया जाएगा जो चीजें बीजेपी ने की हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति ने कर दी मिसाल कायम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे 15 लोगों को बचाते बचाते गंवाई अपनी जान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मैं एक मुस्लिम शख्स है जिनका नाम है इम्तियाज। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आजकल श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अगर आपने दोस्तों आपको बता दें सुशांत सिंह की एक फिल्म देखी होगी जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट थी, जिसमें वो लोग श्रद्धालुओं को अपने घोड़े पर बिठाकर ले जाया करते थे या फिर कंधे पर, उसी तरीके से दोस्तों ये भी काम करते थे इम्तियाज के सामने दोस्तों आपको बता दें जो बर्फ जमी होती है, उस बर्फ के चक्कर में कई श्रद्धालु फंस गए। आपको बता दें 11 से 15 श्रद्धालुओं की बताया जा रहा है कि इम्तियाज ने जान बचाई, लेकिन आखिर में दोस्तों अपनी जान नहीं बचा पाए। जी हाँ, उन लोगों की जान बचाते बचाते दोस्तों इम्तियाज की खुद की जान चली गई। अभी दोस्तों ये फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि दूल्हा बने हुए ये इम्तियाज। अभी हाल ही में इनकी शादी हुई थी। अब आप सोचिए दोस्तों, इनका कोई बच्चा भी हो सकता है, इनकी फैमिली में इनकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इम्तियाज ने दोस्तों इंसानियत की जो मिसाल कायम की है वो सल्यूट है दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया इस चीज को नहीं चलाएगी। हाँ, अगर मुसलमान ने कुछ गलत किया होता है, एक आध मुसलमान ने, तो उसका दिन रात अपनी मीडिया पर चला रहे होते और बता रहे होते देखिए मुस्लिम क्या कर रहा है। लेकिन जब मुसलमान अपनी जान गंवा देता है हिंदू भाइयों के लिए, सिर्फ जान बचाने के लिए, तो दोस्तों इंसानियत तक को भूल जाती है गोदी मीडिया। इंसानियत के नाते भी इस खबर को नहीं चलाई गई। ऐसे कहते हैं दोस्तों गोदी पत्रकारिता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रुबिका लियाकत ने लगाई मोदी सरकार की लंका, अचानक बदले सुर भाजपा पर ही फूट पड़े। दरअसल दोस्तों इन दिनों देश में रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है और डॉलर लगातार महंगा होता चला जा रहा है। बस यही कारण है दोस्तों जो कल रुबिका लियाकत मोदी सरकार पर फट पड़ी। रुबिका लियाकत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इससे पहले 50 सालों में देश का यह हाल कभी नहीं था। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार चुप है। आपको बता दें यहाँ पर सीधे जो यहाँ पर रुबिका लियाकत ने कहा कि फिलहाल सरकार को कुछ सोचना चाहिए और जो हो रहा है देश में उस चीजों पर भी रोक लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर चुकी है। आप देखिए कि रुबिका लियाकत जैसे पत्रकार बोल रहे हैं कि रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है और डॉलर का भाव बढ़ रहा है। इतनी मंदी देश में दोस्तों पहले कभी नहीं देखी गई जितनी मंदी अब हो गई है। और दोस्तों देश में जब मंदी होती है तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त देश के हालात क्या हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को कुछ और ही समझाने में लग गए हैं, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद समझदार नहीं है दोस्तों। उनको पता नहीं है कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। जी मर मर कर सांसें ले रहे हैं हम और आप। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी खबरें मिल